शांति। आज साकार मुरली 6 दिसंबर 2021। आज के विशेष बाबा बोलছেন আমরা যেখানে আছি এটা আমাদের দুনিয়া না, বাপ যেখানে আসছেন এটা হলো পরায়া রাজ্য, পরায়া দুনিয়া। অন্যের দুনিয়াতে বাবা আসছেন আর আমরাও এখন নিজের রাজ্যে নাই, পরায়া রাজ্যে আসি। এই জন্য আমাদেরকে এখন কী করতে হবে? নিজের রাজ্যে যাওয়ার জন্য তৈরি করতে হবে। অন্যের রাজ্যে থাকে নিজের রাজ্যের জন্য সব কিছু করে নিতে লাগবে। তখন গোলামি থেকে ছাড়ানোর জন্য বাবা আসছেন। তো মহান কাজ স্বয়ং শিব বাবা করছেন, আর ওর মধ্যে আমাদেরকে এখন কি করতে হবে? যোগদান দিতে হবে। बाबा बोलें मीठे बच्चे, दान में दी हुई चीज़ कभी भी वापस नहीं लेना। যেটা জিনিস দান দেওয়া হয়ে গেছে সেটাকে কখনো ফিরিয়ে নিতে নাই। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले अभिशाप मिल जाएगा। যদি ফিরিয়ে নেবেন তখন যেখানে আশীর্বাদ দেওয়ার জায়গায় কি দিবে? অভিশাপ দিবে। प्रश्न, कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते हैं? निश्चय, कौन निश्चय हमारे मध्य पक्का हो जाक, एकदम मजबूत हो जाक, जे कोनो समस्या आसले ताके हमरा माने सामना करते पारबो, परिस्थिति के फेस करे निते पारबो। तो बाबा बोलें अगर निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, यदि विश्वास हो जाए कि आमाके भगवान पावा गेছে, उसे याद कर हमें विकर्म विनाश करना है, विश्व की बादशाही लेनी है, तो सब ओपोजिशन खत्म हो जाएगा। এত বড় যেখানে প্রাপ্তি সেখানে অপোজিশন তো মনেই হবে না। सामना करने की शक्ति आ जाएगी, परिस्थिति के सहज भावे सामना करे निबे। निश्चय की कमी है तो मुझ जाते हैं, विश्वासे यदि कमी थाके तखन की होबे? एकटू कथातेई कन्फ्यूज हो जाबे। फिर ज्ञान को छोड़ भक्ति में लग जाते हैं, ज्ञान छेड़े दिलो और भक्ति पूजा पाठ करा शुरू कर दिलो। কেন? নিশ্চয়ের কমি জন্য। गीत, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा के पावा पड़े सब किछु আমরা পেয়ে যাই। ओम शांति। यह गीत कौन सुनते हैं? बच्चे सुनते हैं, वही अर्थ को भी समझते हैं। এই গীতটাকে বাচ্চারাই শুনে, বাচ্চারাই অর্থটাকে বুঝতে পারে। प्रजा भी जो सुनती वह भी विश्व का मालिक बनती। जैसे भारतवासी सब कहते हैं हमारा भारत, वैसे वहाँ भी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब समझते हैं विश्व के मालिक। সেখানে সবাই মনে করবে বিশ্বের মালিক। जैसे यूरोपवासी आए तो वह भी कहते थे हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। यूरोपियनरा जखन आसलो तारा की बोलो? हिंदुस्तानेर मालिक। उस समय फिर हिंदुस्तान यह कहेंगे, उस समय फिर हिंदुस्तानी नहीं कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के मालिक हैं, वह गुलाम थे। সেই সময় ভারতবাসী হিন্দুস্তানি কি ছিল? गुलाम अवस्थाয় ছিল। राजाई सारी उन्हों के हाथ में थी। गाया भी जाता है दूर देश के रहने वाला आया देश पराया, पराया देशे আসলো।
कत दूर থেকে আসলো সেও পারায়া দেশ নিজের দেশে না। तो आशे बाबा की करलो पराया देशे। अब तुम अपने राज्य ले रहे हो, तुम कोई के लिए लड़ाई करते हो, लड़ाई नहीं, तुम कोई के लिए लड़ते नहीं हो, अपने लिए ही तुम सब कुछ करते हो। वह सेना लड़ती है अपने प्रेसिडेंट व प्राइम मिनिस्टर के लिए। बड़े आदमी तो वह बनते हैं ना, उनको नशा अच्छा रहता है, फिर भी अभी कहते हैं ना भारत हमारा, परंतु भारतवासियों को यह मालूम नहीं कि यह कोई हमारा राज्य नहीं है, यह रावण का राज्य है जिसमें हम रह रहे हैं। राम राज्य में ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पराया है। अभी भारत पर रावण का राज्य है, पूरा भारतेर ऊपरे रावण राज करते से। राम का राज्य था, देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद हम राज्य ले रहे हैं। किससे? परमात्मा बाप से। राम अक्षर कहने से लोग मूझते हैं, इसीलिए बेहद का बाप कहना ठीक है। बाप अक्षर बहुत मीठा है, बाप ही वर्षा याद दिलाते हैं। एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाना है। हम आत्माएं बाप से वर्षा ले रही है। बाप आकर तुमको आत्म अभिमानी बनाते। हम आत्मा कितनी छोटी और महीन है, उसमें 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है। यह मोटे बुद्धि वाले मनुष्य नहीं जानते, न समझ सकते। बाबा से वर्षा ले रहे हैं, कितना सहज, परंतु माया भुला देती है। इसीलिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। इसमें कोई हथियार बारूद की बात नहीं, न कोई ड्रिल आदि सिखलानी है, न कोई शास्त्र आदि उठाना है। सिर्फ बाबा को याद करना है, बाप जो सुनाते हैं वो धारण करना है। हम अपने राज्य भाग ले रहे हैं। जैसे नाटक में एक्टर्स पार्ट बजाकर फिर कपड़े बदली कर अपने घर जाते हैं, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है कि अब नाटक पूरा होने वाला है, अब अशरीरी बनकर घर जाना है। हम हर 5000 वर्ष के बाद पाट बजाते। आधा कलप की थाके, आधा कलप राम राज्य, आधा कलप राज्य करते, आधा कलप गुलाम बन जाते। राम राज्य तो राज्य करलाम और रावण राज्य गुलामी आसे गेल। बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। मैं सिर्फ ज़्यादा तकलीफ नहीं देते। बाप में सिर्फ याद रहना चाहिए, बाप में सिर्फ निश्चय रहना चाहिए। पुरुषार्थ कर जितना हो सके यह भूलना नहीं चाहिए। नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, हमको जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते करते तुम पावन बन वापस चले जाएंगे। हर एक बच्चा जान सकता है कि मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, चाहे कोई चार्ट लिखे व न लिखे, परंतु बुद्धि में तो रहता है ना। तो सारे दिन में हमने क्या क्या किया। जैसे व्यापारी लोग अपनी मुरादी संभालते हैं, रात्रि को यह भी व्यापार है। रात्रि को सोने के समय जांच करते, सारे दिन में बाप को कितना याद किया, कितनों को बाप का परिचय दिया। जो होशियार होते उनका धंधा अच्छा चलता है,
बुद्धू होगा तो धंधा भी ऐसे ही रहेगा, बस चलेगा। यह तो अपनी कमाई करनी है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें टू मच आशाएं नहीं रखनी चाहिए और तो बेशी अतिरिक्त आशा रखते नहीं। गांव में रहने वालों को आशा कम रहती है, साहूकारों को बहुत रहती है। वह अपनी गरीबी में ही खुश रहते हैं। रोटला खाने पर हीरे जाते हैं, सूखी रोटी खाने की आदत पड़ जाती है। साहूकारों में इच्छा बहुत होती है, माँ बाप को भी तंग कर देते हैं। साहूकाररा की करे, माँ बाप के अनेक विरक्त करे। बाबा अनुभवी है, गरीबों का रहम भी आता है। गरीब देखेंगे इतना बड़ा आदमी ज्ञान सुनता है तो हम भी सुने। चित्र तो बाबा ने बहुत बनाया। कोई कहते हैं हमको सर्विस चाहिए। बाबा कहते पहले तुम होशियार बनो फिर सर्विस पर जाओ, क्योंकि आजकल भक्ति का भी जोर है। एक तरफ समझाओ, दूसरे तरफ गुरुओं की चक्कर चलती है, वह डरा देते हैं। तुम अगर भक्ति नहीं करेंगे तुमको फल कैसे मिलेगा। भक्ति से भी भगवान मिलता है। जब तक इस ज्ञान में पक्के हो जाएं, पूरा निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, वह हमको कहते हैं मामे को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। जब यह पक्का निश्चय जमा हो जाए तब किससे सामना कर सकते। तुम्हारे से ही अपोजिशन है। तुम एक बात कहते हो वह दूसरे कहते हैं। दुनिया में बहुत मठ पथ है जहाँ मनुष्य जाकर कुछ न कुछ सुनकर आते हैं। गीता का भी भिन्न भिन्न अर्थ सुनाते हैं तो मनुष्य फंस पड़ते हैं। सन्यासी कभी गृहस्थियों को नहीं कहेंगे कि विकार में नहीं जाओ। अगर वह कहे कि निर्विकारी बनो फिर क्या होगा। एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं। उल्टा रास्ता बताने वाले दुनिया में बहुत है। उल्टा रास्ता बतानोर जन्य उल्टा रास्ता देखिए देवार अनेक लोग आछे, सीधा रास्ताटा कम लोग पावा जाए। तो उल्टा रास्ता देखिए दिबे, रास्ताते घुरते थाको। सच्चा रास्ता बताने वाले थोड़े हैं, उस पर भी माया का बहुत बार होता है। दिल कहेगी कि पवित्र बने, परंतु माया बुद्धि को फेराती रहेगी। बहुत खराब ख्यालात लाती रहेगी। माया की लड़ाई है बहुत। चलते चलते तूफान बहुत आते हैं। अगर कोई भी विकार का भूत अंदर होगा तो दिल को खाता रहेगा। कोई को कहेंगे क्रोध का दान दो और खुद क्रोध करते रहेंगे तो लोग कहेंगे तुम खुद क्रोध करते रहते हो फिर हमको कैसे कहते हो। तो क्रोध को भी छोड़ना ही पड़े ना। क्रोध कोई छिपाकर तो नहीं किया जाता। क्रोध में तो आवाज़ बहुत होती है। आपस में लड़ते हैं, एक दो को गाली देते हैं। बाबा कहते क्रोध का भूत निकालना ही नहीं है। कोई यहाँ सन्मुख बाबा के बनते क्रोध कर लेते, बहुतों में क्रोध का भूत आ जाता है। यह बहुत खराब है। तंग करते बाबा तो फिर प्यार से समझाते हैं।
अगर नाम बदनाम करेंगे तो फिर पद भी भ्रष्ट कर देंगे। बाबार यदि बदनाम करे तखन पोजिशनटा नष्ट हो जाए। यह तो समझाना चाहिए कि तुमने 5 विकार बाबा को दान दिया तो फिर वापस क्यों लेते हो। अगर फिर क्रोध कर लिया तो गिरहचारी छोड़ेगी नहीं। वह तो बुद्धि को वृद्धि को पाए। बाबा की आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाता है, क्योंकि बाप के साथ धर्मराज भी है। यह भी ड्रामा में नूद है। क्रोध करना यह भी पाप है। जिसमें 5 विकार है उनको पाप आत्मा कहा जाता है। सतयुग में है सब पुण्य आत्मा, वहाँ कोई पाप नहीं करते। अभी जन्म जन्मांतर के पाप का बोझ सर पर बहुत है। पहले योग से कट उतारना है। माया बड़ी खराब है। लोभ बहुतों में है। कपड़े का, जूते का, पैसे, पाई पैसे की बात का लोभ, तो झूठ बोलते रहते हैं। यह सब लोभ की निशानियां हैं। यहाँ तो सब कुछ मिलता है, बाहर में तो घर घर में खिट लगी हुई है। संग में बहुत खराब है। पतित ब्राह्मण तो स्त्री शुद्ध स्त्री तो पति शुद्ध, घर में ही शुद्ध और घर में ही हंस। स्त्री ब्राह्मणी तो पति शूद्र, घर में ही हंस और बगुला बहुत खिटपिट रहती है। अपने को शांत रखने की युक्ति रखनी होती है। घर बार छोड़ना भी बाबा अलाउ नहीं करते। ऐसे बहुत आश्रम है जहाँ बाल बच्चे सहित जाकर रहते हैं। फिर खिटपिट तो सब जगह होती रहेगी। शांति कहाँ भी नहीं है। सच्ची शांति, सुख, पवित्रता 21 जन्म के लिए तुम बच्चों को अब मिल रही है। ऐसे मत और कोई दे न सके। बाबा कहते हैं मैं कितना दूर देश से आता हूँ सर्विस करने। तुमको भी सर्विस करनी है। प्रदर्शनी मेले में बहुत नहीं समझ सकते। भला गवर्नमेंट अपोजिशन करती, परंतु यह थोड़े ही बुद्धि में बैठ जाता कि इन्हों को परमात्मा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, जिससे विश्व का वर्षा मिलता है। सिर्फ कहते हैं अच्छा, माताएं अच्छा कर्तव्य कर रही हैं, श्रेष्ठाचारी बन रही हैं। भल यह भी लिखते हैं कि मैं मानता हूँ कि गीता भगवान ने गाई, लिख दिया, परंतु बुद्धि में थोड़े ही बैठता। न पुरुषार्थ चलता, न समझने का। तुम्हारी बुद्धि में है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह पैगाम सबको सुनाना है। तुम पैगंबर के बच्चे, और जो भी आए वह धर्म स्थापन करने के। तुम सबको यह मैसेज सुनाओ कि बाबा स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते अगर तुम मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो
तुम भी स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। घड़ी घड़ी यह ख्याल चलना चाहिए, कच्ची अवस्था होने के कारण धंधे आदि में जाए तो सब कुछ भूल जाता है, फिर जो कुछ महावाक्य सुनते हैं वह भी व्यर्थ नहीं जाता। एक एक रत्न कम नहीं है, एक रत्न भी स्वर्ग का मालिक बना सकता है। गाते भी हैं भारत हमारा देश। तुम जानते हो भारत हमारा भारत जो स्वर्ग का था वह अब नरक बना है। अब फिर बाबा कहते मामे कम याद करो, विक्रम विनाश होंगे, प्रजा तो ढेर बन सकती है, विधि भी होती रहती है, सेंटर खुलते ही रहते हैं। बाबा भी कहते हैं गांव में जाकर सर्विस करो। ऐसे बहुत गांव हैं जहां मिलकर क्लास करते हैं, फिर बाबा को पत्र मिलता है, तुम बच्चों का काम है ब्राह्मण धर्म की स्थापना, ताकि सब मनुष्य देवता बन जाए। यहाँ वाला जो होगा वह और सत्संग में नहीं फंसेगा। एखानकार जे थाकबे, जे देवी देवता धर्मेर थाकबे तारा अन्य धर्मेर मध्य फासबे ना। यहाँ मुख्य बात है पवित्रता की, इस पर ही एखानकार पवित्रता ही मुख्य हो, मुख्य सब्जेक्ट हलो पवित्रता। बाप बच्चों के, स्त्री पुरुष के, पुरुष स्त्री के दुश्मन बन जाते हैं। गवर्नमेंट भी कहती है यह क्या करते, यह क्यों होता है, परंतु धर्म में इंटरफेयर तो कर नहीं सकते। स्वराज्य तो स्थापन कर ही लेंगे। पहले जो लड़ाई लगी है और उसमें रात दिन का फर्क है। यह बम आदि पहले नहीं थे। तुम जानते हो हमारे राज्य में लड़ाई का नाम निशान भी नहीं होगा। सतयुग त्रेता सुख, द्वापर कलयुग है दुख। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी बनती है। अब पुरानी दुनिया का विनाश हो, नई दुनिया नई बनने वाली है। यह पुरानी दुनिया अब कोई काम की नहीं रही, फिर नई दुनिया चाहिए। दिल्ली में कितने बार नए महल बने होंगे। दिल्ली ते कतो बार 5000 वर्ष चक्र पूरा हो जाए। जो आते वह तोड़ फोड़ कर फिर अपना बनाते यादगार के लिए। जब बड़ी लड़ाई लगेगी तो यह सब टूट फूट जाएगा। फिर नई दुनिया में नई महल बनेंगे। फिर जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा। जे जो पढ़बे तो ऊंचो पद पावे। कोई अच्छा पढ़ते कोई कम, यह तो चलता रहता है। तुम बच्चे यह पक्का याद रखो कि हमने अब 84 जन्म पूरे किए। अब हमको घर जाना है। यह पुराना शरीर छोड़ हम अपने घर जाएं। ऐसी पक्की अवस्था हो जाए फिर और क्या चाहिए। ऐसे अवस्था हुए गले आर की लागबे। ऐसी अवस्था में कोई शरीर भी छोड़े तो बहुत ऊंच कुल में जन्म लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार, अपनी कमाई जमा करने के लिए बाप और चक्र को याद करते रहना है। माया की चक्कर में कभी नहीं आना है। टू मच आशाएं नहीं रखनी है। टू मच आशा रखा जाए ना। नंबर 2, मनुष्य को देवता बनाने के लिए
अपने ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना है। गाँव गाँव में जाकर सेवा करनी है। गाँवे गाँवे जाए बाबा बोलें सेवा करते, गाँवे लोग के उठाइते बोलें, गाँवे लोग के कल्याण करते बोलें। वरदान, बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी भव। बार बार हार खावाती के बलिहार जाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी भव। स्वयं को सदा विजयी रत्न समझकर हर संकल्प और कर्म करो तो कभी भी हार हो नहीं सकती। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी और हार खाने वाले को भविष्य में हार बनने पड़ेंगे। द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार बनाने पड़ेंगे, इसीलिए हार खाने के बजाय बलिहार हो जाओ। अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन, कब शब्द स्लोगन, कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है। कब करेंगे नहीं, अब करना है। कब शब्द कमजोरी सिद्ध कराता, इसीलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। कब शब्द कमजोरी सिद्ध कराए और इसीलिए अब करेंगे नहीं, कब करेंगे नहीं, अब करना है, अब करना है। स्लोगन, कब शब्द कमजोरी सिद्ध कराता है, इसीलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है, अब करना है। अब करना है মানে অখনে করব, আর কব শব্দটা হয়ে গেল কমজোরি মানে কখন করব মানে ঠিক নাই, আর अब करना है মানে অখনে করব, করবই। ओम शांति।